हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का भी हम इंट्रोडक्शन आपको नहीं देंगे, इंट्रोडक्शन बाद में, पहले कुछ हम आपका यहां से बात करेंगे। एक बात आप बताओ, आपने नाम सुना होगा चालक और अचालक, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप यही तो कहोगे जिसमें से होकर विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक, कंडक्टर। और जिसमें से होकर विद्युत का प्रवाह संभव ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अचालक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक। अच्छा, फिर आपसे पूछें कि अच्छा बताओ, दोनों में से किसको आप आवेशित कर सकते हो, किसको नहीं आवेशित कर सकते हो? तो आपका क्या जवाब होगा? हम चाहेंगे एक बार आप दिमाग में आप इसका जवाब आप खुद सोच लो, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आपने क्या सोचा कमेंट में आप लिखना, आपने क्या सोचा। ठीक, फिलहाल हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। आप दोनों को आवेशित कर सकते हो, चालक को भी और अचालक को भी। आपको बताएं, फिर आप कहोगे दोनों के आवेशन में अंतर क्या होगा, तो आपको फिर समझाएं अंतर क्या है। या जानते हो, चालक को जो भी आवेश दोगे, दिया गया समस्त आवेश उसकी केवल बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा, और अचालक को जो भी आवेश दोगे, दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा, मतलब सतह पर भी होगा और भीतर भी होगा। जैसे आपको समझाएं, मान लो कोई अचालक प्लेट है। अचालक मतलब क्या? इंसुलेटर, कुचालक भी आप कह सकते हो। मान लो उसकी कोई पतली सी प्लेट है, ठीक है, हमने उसको आवेश दिया, इतनी पतली प्लेट है कि उसकी मोटाई क्या उपेक्षणीय है। तो क्योंकि आप जानते हो अचालक में आवेश उसके भीतर भी समाहित हो सकता है, भीतर भी जा सकता है, हम अचालक की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर हम कोई आवेश देंगे तो आवेश आपका इस प्रकार से ये होगा। मान लो हमने धनावेश दिया हुआ है, तो ऐसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे आवेश की केवल एक परत आपको दिख रही है। ठीक, धनावेश हमने दिया, धनावेश की एक परत होगी, ऋणावेश देंगे, ऋणावेश की एक परत होगी। किसको? अचालक को। और वहीं पे अगर कोई चालक है, जैसे मान लो कोई चालक है, ठीक है, पहले से कोई आवेश नहीं है, ठीक, हमने इसको मान लो धनावेश दिया, तो जब धनावेश देंगे तो धनावेश भीतर तो जाएगा नहीं, केवल सतह पे रहेगा। तो आप जानते हो स्थिति, तब आपकी स्थिति ये बनेगी, ऐसे, ये ऐसे। ठीक, हम ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आपका कोई अचालक प्लेट है तो उसमें आवेश की केवल एक परत होगी, जैसा कि ये ऐसे, ये आप देख रहे हो। ठीक, केवल एक परत आवेश की। और अगर कोई चालक प्लेट है और उसको आवेश दिया जाएगा तो उसमें आवेश की दो परत होगी, ऐसे, जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक परत आपका इधर हो गया और एक परत आपका इधर हो गया, इस प्रकार से। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, इस टॉपिक में आप ये पढ़ोगे कि मान लो कोई दो अचालक प्लेटें हैं, ध्यान रखना, अचालक, इंसुलेटर। ठीक है, मान लो कोई दो अचालक प्लेटें हैं, एक पे आपका धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है, आवेश घनत्व दोनों पर बराबर है। ठीक, तो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, और प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, आप ये पढ़ने जा रहे हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आप सामने देख रहे हो हेडिंग, समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित अचालक चादरों, आप इसको चादर भी कह सकते हो या प्लेट भी कह सकते हो। ठीक है, कि प्लेटों के मध्य एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप डायग्राम जरा देखना, डायग्राम में आप देख रहे हो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। आप पूछोगे आपने लाइन खींचा है, प्लेट कैसे हो गई, तो आपको फिर समझाएं, इसको तो प्लेट मानते हो ना। जैसे आप देखना, ये अचालक है ना, ये, ठीक, आप इसको प्लेट मानते हो। अगर हम ठीक सामने से अगर आपको दिखाएं, ठीक, तो क्या आपको ये दिखेगा? नहीं। क्या आपको ये दिखेगा? नहीं, आपको यही लाइन तो दिखेगी। तो जो लाइन दिखेगी वो लाइन आपकी दिख रही है। धनावेश दिया हुआ है, आप देखो आवेश की एक परत है केवल, ठीक, तो अब जानते हो धनावेश की एक परत दिखा दी गई। उसी के सामने दूसरी प्लेट है, ये भी आपका अचालक प्लेट है, ठीक है, तो आप जानते हो उसको हमने क्या ऋणावेश दिया हुआ है, तो माइनस माइनस हो गया, इसका नाम y हो गया, इसका नाम x हो गया। ठीक, इसके मध्य, हम मध्य का मतलब ये नहीं कह रहे कि मध्य बिंदु, मध्य कहीं, ठीक है, इसके मध्य कहीं हमने कोई बिंदु P ले लिया, और इसके बाहर आप चाहो तो इधर, आप चाहो तो इधर, किसी भी एक तरफ लेना है, हमने मान लो इसी तरफ ले लिया। यहां पे देख रहे हो बाहर कोई बिंदु Q है। ठीक, हमको यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहां पर भी निकालनी है। चलो पहले हम इस पे निकालते हैं, मध्य बिंदु P पर। आपसे हम बात करें, धनावेश में बल रेखाएं आवेश से निकल के अनंत की तरफ जाती हैं, ऋणावेश से बल रेखा अनंत से आवेश की तरफ आती हैं, और जो बल रेखा की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब आप आगे देखो, बिंदु P की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये धनावेश है ना। अब बताओ धनावेश से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी, तो जो बल रेखा P से गुजरेगी वो किधर जाएगी? आप देखो ये धनावेश है ना, तो इसके कारण जो बल रेखा P से गुजरेगी वो इधर ही तो जाएगी। अगर ऋणावेश होता तो बल रेखा इधर जाती, धनावेश है, बल रेखा इधर जाएगी। ठीक, और जो बल रेखा की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा। आप जानते हो इस प्लेट का नाम क्या x है, तो x EP हमने किधर दिखाया? इधर। ठीक, अब हम ऋणावेश की बात करें, ये निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश में बल रेखा अनंत से आवेश की तरफ आती है, तो आप जानते हो ऋणावेश है, ऐसे बल रेखा, ऐसे बल रेखा, ऐसे बल रेखा, यही तो आएगी। तो आप और जो बल रेखा की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ऋणावेश के कारण निगेटिव चार्ज है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की तरफ होगा, और इसीलिए देखो लिखा है YEP। Y का मतलब क्या? प्लेट Y के कारण। E का मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और P का मतलब मध्य बिंदु P पर। ठीक, और इसके पहले हमने वीडियो जारी कर रखा है, कोई भी अचालक प्लेट है, गॉस के प्रमेय के द्वारा हमने निगमन बाकायदा कराया हुआ है, किसी भी आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, अब आप आगे देखना, तो दोनों, आप यहां पे देखो दोनों तीव्रताएं एक साथ लग रही हैं और एक ही दिशा में लग रही हैं, तो परिणामी के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप यहां पर देखो मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो आप जानते हो EP, मध्य बिंदु का नाम क्या P है ना, दैट इज इक्वल टू XEP प्लस YEP। तो EP दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस के नीचे प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सिग्मा प्लस सिग्मा, और फिर आपके यहाँ पे क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, और इस प्रकार से क्या निकला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मात्रक वही वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। एक जानकारी और आपको दें, इस फार्मूले में कहीं भी आपका आर का कोई पद नहीं है, तो आप ये मत समझना बिल्कुल मध्य बिंदु पर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बल्कि आप यूं कह सकते हो इन दोनों प्लेटों के मध्य कहीं भी, यहां पर, 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 कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो आप यही बोलोगे ईपी। पी तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिया इसलिए पी बोल रहे हैं, आप चाहो तो सीधे ई भी बोल सकते हो आप यहां पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के मध्य कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल आई। अब हम चलते हैं बाहर, तो बाहर के लिए आप देखो बिंदु Q को आप ध्यान से देखना, ठीक, आप जानते हो प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो बल रेखा Q से गुजरेगी निश्चित रूप से उधर जाएगी, क्योंकि आप जानते हो धनावेश है, धनावेश से बल रेखाएं आवेश से निकल के कहां, अनंत की तरफ जाती हैं, तो आप जानते हो यहां से बल रेखा जो निकलेगी Q से गुजरेगी वो उधर जाएगी। आप देखो XEP यहां पे लिखा हुआ है और इधर उसकी दिशा दिखाई गई। अच्छा, ये अब निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज की खासियत क्या होती है कि बल रेखा अनंत से आवेश की तरफ आती है, तो Q से जो बल रेखा ऋणावेश की तरफ यही तो आएगी इधर की ओर, क्यों, निगेटिव चार्ज है ना, तो जो बल रेखा की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो YEP की दिशा इधर हो गई, XEP की दिशा इधर हो गई। अब आपसे पूछें XEP बड़ा होगा कि YEP बड़ा होगा, तो आप जानते हो दोनों पर आवेश घनत्व बराबर है, इस पर भी कितना प्लस सिग्मा और इस पर भी कितना माइनस सिग्मा, दोनों पर आवेश घनत्व क्या बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा, और दिशा परस्पर क्या विपरीत है, इसलिए परिणामी के लिए हम घटाएंगे। आप देखो यहां पे बाहर स्थित बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो आप देखो EQ दैट इज इक्वल टू XEQ माइनस YEQ, माइनस क्यों, दिशा विपरीत है, तो यहां पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो आपका यहाँ पे जब बिल्कुल सेम वैल्यू है, माइनस है, तो आप जानते हो सॉल्व करने में कितना आएगा, 0। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि अगर आप ऐसी कंडीशन है तो प्लेटों के बाहर चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। एक जानकारी आपको दें, एक संधारित्र के नाम पे जारी किया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र, और यही कारण है समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेटों के मध्य तो वैद्युत क्षेत्र होता है परंतु प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस टॉपिक को आपने देखा, इसके बाद की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कोई भी आवेशित गोलीय कोश है, कोश बहुत पतली चादर का बना खोखला गोला, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय कोश, ठीक, तो कोई भी आवेशित गोलीय कोश है उसको है, ठीक, आवेशित है मतलब क्या, हमने आवेश दे रखा है, आवेश उसकी सतह पे एक समान रूप से क्या वितरित होगा, तो उस कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक। और उसके बाद जो वीडियो जारी होगा उसमें हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पूरा वीडियो आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन कमेंट में आप क्यों डिसलाइक कर रहे हो उसका जिक्र जरूर करना, जिससे कि जो कमी रह गई हो अगले वीडियो में फिर आपको दोबारा वो कमी ना दिखाई पड़े। और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खाली इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको यहाँ पे 100 से अधिक वीडियो आपके तैयार हैं जो कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।